In this video, we will study about speed and different types of speed, its SI unit, dimensional formula and its nature. तो स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फार्मूला होता है और इस फार्मूले से ही डेफिनीशन बनती है। तो ये हो गया डिस्टेंस, और इसको जनरली ये जो डिवाइड का साइन है पर बोलते हैं, पर यूनिट। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज स्पीड। फिर से देख लीजिए, पहले इसको बोल देना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी, फिर इस लाइन को बोल देना है पर यूनिट टाइम इज़ नोन एज स्पीड। और ऐसा भी बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी टू द टाइम इंटरवल इज़ नोन एज स्पीड। और ऐसा भी बोल सकते हैं डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज़ नोन एज स्पीड। तो स्पीड की कई डेफिनीशन है, आप फार्मूला देखेंगे तो इस तरह से निकाल सकते हैं। अभी होती क्या है, जैसे मान के चलिए कि आप जो है 3 आवर्स में 18 किलोमीटर चले जाते हैं किसी से, या तो पैदल जा रहे हैं या फिर किसी स्लो मोशन में किसी चीज़ से जा रहे हैं, तो 18 किलोमीटर्स गए। अब हमको चाहिए कि आपकी स्पीड क्या है। तो डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया 8, टाइम आपने कितना लिया 3, तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर। यदि ये किलोमीटर में है तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये क्या होती है, स्पीड होती है। अब यदि हम यहाँ पर स्पीड के SI यूनिट की बात करें कि इसकी यूनिट क्या है, तो इस यूनिट को भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इस फार्मूले से इसकी यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहाँ डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का मतलब लेंथ से होता है, और लेंथ की जो यूनिट होती है, डिस्टेंस की यूनिट होती है, वो क्या होती है, मीटर। तो ये मीटर हो गया, फिर ये अपॉन है तो अपॉन लगा दिए, फिर ये सेकेंड है मतलब टाइम है, यहाँ पर ये टाइम है तो टाइम का SI यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो इस तरह से इसकी SI यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का मीटर हुआ, टाइम का सेकेंड हुआ, इसका SI यूनिट मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हम बात करते हैं इसके DF की या डायमेंशनल फार्मूला की। इसको भी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसी फार्मूले से आ जाएगा। तो जो डिस्टेंस होता है या लेंथ होती है, उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है L, और यहाँ पर अपॉन है तो अपॉन लगा दिए। फिर टाइम है तो टाइम का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है T, यदि T को आप ट्रांसपोज कर दोगे ऊपर लिख देंगे तो LT-1 इसका क्या हो जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला। तो ये LT- हो गया। लेकिन आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, यदि पूरे फॉर्मेट में लिखना चाहें तो यहाँ यदि M भी लिखना चाहेंगे तो M क्या हो जाएगा, 0 डायमेंशन का हो जाएगा। यहाँ L है तो ये L हो गया, चाहे तो इसके ऊपर 1 भी लगा सकते हैं, 1 डायमेंशन हो गया, और T का क्या हो गया, -1 हो गया। तो इस तरह से इसका जो डायमेंशनल फार्मूला है M0 L1 T-1 इस तरह से आ जाएगा। अब जो स्पीड होती है वो एक तरह की कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये स्केलर है, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो कोई भी यदि मोशन में है बॉडी तो उसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी, और हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। यदि हम इसको फार्मूले में लिखें तो ये V=S/T लिखते हैं। तो ये जो V है ये स्पीड को बताता है, S जो है इसके डिस्टेंस को बताता है। S को D से भी लिख सकते हैं, X से भी लिख सकते हैं, L से भी लिख सकते हैं। जो भी लेंथ को डिनोट करता है या डिस्टेंस को डिनोट करता है उससे हम इससे लिख सकते हैं। यहाँ T का मतलब टाइम इंटरवल होता है। अब यहाँ पर समझते हैं कि स्पीड कितनी टाइप्स की होती है। तो एक होती है यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है, तो ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो कोई भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती तो यूनिफॉर्म स्पीड में है। जैसे आप किसी कार से जा रहे हैं और आप उसमें देख रहे हैं कि ये 40 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है ये हम जो है 1 आवर में कंप्लीट कर लिए, फिर अगले 40 किलोमीटर जो है फिर से 1 आवर में कर लिए, अगला 40 किलोमीटर फिर 1 आवर में कर लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करते जा रहे हैं, तो ये क्या कहलाया, यूनिफॉर्म स्पीड कहला गया। अब इसके बाद बोलते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड क्या है। तो मान लीजिए फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर गए, सेकेंड आवर में 20 किलोमीटर गए, थर्ड आवर में हम 60 किलोमीटर गए। तो हर टाइम ऑफ इंटरवल में क्या होता है, डिस्टेंस अलग अलग, अनइक्वल डिस्टेंस हम
कवर कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड कहलाता है। तो ये बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये क्या कहलाया, नॉन यूनिफॉर्म। अब जब नॉन यूनिफॉर्म होता है तो हमको स्पीड का एवरेज निकालना पड़ता है, तो हम उसको एवरेज स्पीड कहते हैं। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यदि हमको डेफिनीशन देना हो तो यहाँ पर लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज़ नोन एज एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी। तो इस तरह से फार्मूले से इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको कैसे करना है, एक एग्जांपल लेते हैं और एवरेज स्पीड को समझते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर हम 3 आवर्स का एक स्लॉट ले लेते हैं कि फर्स्ट आवर में कोई बॉडी जो है वो 20 किलोमीटर के स्पीड से आगे गई। फिर जो सेकेंड आवर है, इसमें सेकेंड आवर में मान लेते हैं कि ये जो है 30 किलोमीटर गई। फिर अगले आवर 1 आवर में क्या हो गया कि ये 10 किलोमीटर ही गई। तो यहाँ पर ये वेरिएबल स्पीड है। वेरिएबल स्पीड के लिए हम एवरेज स्पीड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस ये है ना, तो टोटल डिस्टेंस को टोटल कर देंगे। तो 20 + 30 + 10 ये कितना हो गया, 60 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, टोटल टाइम टेकन, तो 1 आवर, फिर ये 1 हो गया 2 आवर, फिर ये 1 हो गया 3 आवर। कितना हुआ ये 3 आवर, तो टोटल टाइम टेकन हो गया। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करने पर हमको मिला क्या, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी जो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, ये कौन सी स्पीड कहला गई, एवरेज स्पीड कहला गई। तो इस तरह से एवरेज स्पीड निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की और स्पीड ऑफ बॉडी एट एनी इंस्टेंट। तो किसी भी इंस्टेंट पर जो बॉडी की स्पीड होती है उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जैसे आपके जितने भी व्हीकल्स होते हैं, जैसे आप मान लीजिए एक कार में जा रहे हैं या मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, तो इनमें स्पीडोमीटर लगा रहता है जो आपकी स्पीड को इंस्टेंटली बताता है कि कभी आप फास्ट हैं, फिक्स हैं। इस तरह से जो होती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड बहुत कम डिस्टेंस के लिए होती है और कम टाइम इंटरवल के लिए होती है, इसलिए हम इसको लिखते हैं v = ds/dt। तो ds का मतलब होता है स्मॉल डिस्टेंस और dt का मतलब होता है स्मॉल टाइम इंटरवल। माने 1 सेकेंड में ही आपको अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड का ऑब्जर्वेशन कर लेना है कि चलिए हम जैसे देखें हमारी स्पीड 30 किलोमीटर पर सेकेंड थी, अब थोड़ा 1 सेकेंड बाद हम देखें तो ये 32 किलोमीटर पर सेकेंड हो गई। तो इस तरह से जो हम इंस्टेंटली देखते हैं स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, तो वो कौन सी स्पीड कहलाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। तो जो गाड़ियों का या व्हीकल का स्पीडोमीटर होता है वो कौन सी स्पीड बताता है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, थैंक यू।